गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहला टॉपिक मेरा पहला टॉपिक जो हम कल पढ़ाए थे उस टॉपिक का नाम है जॉइंट ऑफ मेटल। मेटल तो पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वेल्डिंग एंड किट्स। वेल्डिंग एंड किट्स क्या था, इस जोड़े जाने वाले मेटल किस दो तरीके से जोड़ा था। हम लोग दो मेटल पढ़े थे, थेवेनिन प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस। तो उसमें हम लोग देखे थे कि थेवेनिन प्रोसेस में कैसे जोड़ लगाया था और मैकेनिकल प्रोसेस में किस तरह जोड़ लगाया जाता था। आज हम लोग बात करें वेल्डिंग एंड किट्स। किट्स मतलब प्रोसेस, विधि, किस विधि से इसको जोड़ लगाया जाता है वेल्डिंग को। तो सबसे पहले हम बात करें विधि, तो कौन कौन सा विधि है। तो हम लोग वेल्डिंग, यह एक प्रोसेस विधि है जिसमें जोड़े जाने वाले धातु को विदाउट हीट एंड नॉन विदाउट हीट फिलर मेटल और नॉन फिलर मेटल के साथ जो जोड़ लगाए जाते हैं उसे वेल्डिंग कहा जाता है। इसमें किट्स, जोड़े जाने वाले मेटल धातुओं के आधार पर वेल्डिंग के दो भागों में बांटा गया। मतलब जोड़ के आधार पर जो हम लोग वेल्डिंग जोड़ते हैं उसके दो आधार पर मेटल वेल्डिंग को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक बांटा गया ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक बांटा गया हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग हिंदी में ऑटोजीनियस वेल्डिंग को बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग ही, और हेट्रोजीनियस को हेट्रोजेनियस वेल्डिंग ही कहते हैं। तो ऑटोजीनियस आखिर होता क्या है और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस वेल्डिंग के बारे में हम जानकारी अच्छे से देंगे। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है कि इस प्रकार के वेल्डिंग में जिस धातु का वेल्डिंग किया जाता है अगर उसी धातु का सिमिलर मेटल के फिलर रॉड का प्रयोग करके किया जाता है उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है। इसे हेमोजीनियस वेल्डिंग भी कहा जाता है। जैसे माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए फिलर रॉड, कास्ट आयरन को वेल्डिंग के लिए कास्ट आयरन फिलर रॉड, कॉपर के लिए कॉपर फिलर रॉड, एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम फिलर रॉड, ब्रास के लिए ब्रास के फिलर रॉड और फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग आप लोग नहीं देखेंगे फिलर रॉड, हम दिखा देंगे वीडियो में फिलर रॉड। ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता क्या है, तो ऑटोजीनियस आपको बता दें कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग में किस तरह जोड़ लगाया जाता है। समान फिलर मेटल और समान फिलर मेटल को एक साथ जोड़ लगाया जाता है। जैसे समान फिलर मेटल, जैसे कि आप लोग देखे होंगे घरों में कास्ट आयरन, कहीं देखे होंगे प्लांट वगैरह में कभी कहीं देखे होंगे। कास्ट आयरन को हम कास्ट आयरन के फिलर रॉड से ही जोड़ सकते हैं और एल्युमिनियम को एल्युमिनियम फिलर रॉड से ही जोड़ सकते हैं। मतलब वेल्डिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम को अगर वेल्डिंग करेंगे तो एल्युमिनियम के साथ हमको एल्युमिनियम का ही फिलर रॉड बोलते हैं। जो आप लोग वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग करने के बाद जो एगो छड़ लगा हुआ था आप लोग बोलते हैं वेल्डिंग रॉड, वो वेल्डिंग रॉड नहीं होता, फिलर रॉड होता है जिसको बोलते हैं वेल्डिंग फिलर रॉड। उसमें हो गया। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग में इसी तरह वेल्डिंग किया था। जैसे कि आपको हो गया माइल्ड स्टील को करना है वेल्डिंग तो माइल्ड स्टील से कर सकते हैं, और कॉपर को वेल्डिंग करना है तो कॉपर को कर सकते हैं। तो इसी को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो गया। ऑटोजीनियस वेल्डिंग पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह किया जाता है। आपको हम फिलर रॉड दिखा देंगे कि किस तरह होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग का जो काम है हम लोग यहाँ मतलब देहात वगैरह जो बाजार वगैरह बनाता है उसमें बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम यूज़ किया जाता है इसका। सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री में किया जाता है, जिस मिसाइल वगैरह में बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे। और दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो ऐसी वेल्डिंग जो विधि वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें धातु को वेल्डिंग किया जाता है उसी धातु को फिलर रॉड का प्रयोग करके उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। मतलब जिस धातु को वेल्डिंग करना उसी धातु को हम फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे, उसी को हम लोग ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस वेल्डिंग की। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग आखिर होता क्या है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग तो इस प्रकार के वेल्डिंग में जिस धातु का फिलर रॉड का प्रयोग ना करके अन्य फिलर रॉड का प्रयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। डिसिमिलर मेटल फिलर रॉड का प्रयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। डिसिमिलर मेटल मतलब अन्य किसी फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग मतलब अन्य किसी फिलर रॉड, मतलब जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि हमको वेल्डिंग करना है एल्युमिनियम का, तो हमको एल्युमिनियम का फिलर रॉड का प्रयोग करना है। हम कोई भी एल्युमिनियम को हमें वेल्डिंग करना है तो कोई भी फिलर रॉड डाल के हम उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। अन्य किसी कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना है तो कास्ट आयरन का फिलर रॉड नहीं लगेगा इसमें कास्ट आयरन का किसी अदर का भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसे हम हेमोजीनियस वेल्डिंग भी कह सकते हैं। जैसे कास्ट आयरन को माइल्ड स्टील कॉपर के साथ हम वेल्डिंग करते हैं, ब्रास को हम माइल्ड स्टील के साथ वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील को हम ब्रास के साथ वेल्डिंग कर सकते हैं, कॉपर को हम एल्युमिनियम के साथ वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेल्डिंग
वेल्डिंग प्रोसेस है इसकी जिसमें धातु समान फिलर ना हो के असमान फिलर रॉड से वेल्डिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग करते हैं। हम लोग का जो जोड़ लगाया था वो सब दूसरा रोड था, वो सब अलग अलग किया था, ये किया था हेमोजीनियस वेल्डिंग। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कैसे वेल्डिंग किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो इसके बारे में चर्चा हो गया। इसमें यदि हमको हेट्रोजीनियस का वेल्डिंग करना है, जैसे कि हम लोग गाँव देहात में करते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, क्योंकि उसमें हमको समान फिलर रॉड, कोई भी फिलर रॉड का प्रयोग करते वेल्डिंग कर देता है। तो उसी तरह उसमें होता है कि इसमें हेमोजीनियस वेल्डिंग में और ऑटोजीनियस वेल्डिंग आप समझ गए। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है, ऑटोजीनियस में समान फिलर रॉड प्रयोग करके उसे वेल्डिंग किया जाता है, उसी को हम लोग ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग उसे कहते हैं जो असमान फिलर रॉड प्रयोग करके वेल्डिंग किया जाता है, उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है। आज का मेरा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरह आप सभी को मिलते रहे। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार कि समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हमको और भी इस इमेजिंग वीडियो डालना चाहिए समझने के लिए। और आप लोग जो क्लास करते हैं, ज़्यादातर हम बात करेंगे कि क्लास वगैरह जो है ना कॉलेज वगैरह में नहीं करवाया जाता, क्योंकि टीचर की बहुत ही कमी है वेल्डिंग की टीचर आपको बहुत ही कम मिलेगी। और इसका जो मांग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग अभी इसी का है, वेल्डिंग की बात करेंगे तो वेल्डिंग किस जगह काम नहीं आता, हर चीज़ बनाने में काम आता है वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का काम बहुत कम आता है, लेकिन वेल्डिंग का हर जगह काम आता है। इसलिए आप सभी से जैसे कि वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी दोस्तों को ऐसा वीडियो हम देते रहें, ऐसा वीडियो। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, TSN टेक्नोलॉजी चैनल। धन्यवाद।